दोस्तों, अगर आपको भी चेन्नई और मुंबई के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के लाइक का टारगेट दोस्तों केवल 400 लाइक का है। दोस्तों, मुंबई इंडियंस की बेहतरीन बल्लेबाजी के बाद आर्थुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र ने मचाया ऐसा तांडव कि देखकर पूरा क्रिकेट जगत सदमे में आ गया और मुंबई के हर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए रच दिया। नया कीर्तिमान गायकवाड़ ने की बारिश करते हुए अपनी टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया, लेकिन मुंबई ने भी तगड़ा पलट वरकर मैच को अंतिम ओवर में पहुंचाया तो आखिर अंतिम गेंद तक खेले गए। इस मुकाबले में किस टीम ने मारी बाजी मुंबई इंडियंस ने किया, कैसे तगड़ा पलटवार, इन दोनों टीमों के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और धोनी में कौन है सबसे महान कप्तान? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, सुपर संडे के दिन डबल हेडर मुकाबला देखने को मिला, जहां पहला मैच हैदराबाद की टीम ने जीता तो वहीं दूसरा मुकाबला मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग के बीच एमआई चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में शुरू हुआ। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो चेन्नई की टीम ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मुंबई की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। मुंबई की तरफ से मुकाबले में परी की शुरुआत करने रोहित शर्मा के साथ रियान रिकल्टन की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं चेन्नई की तरफ से पहले ओवर लेकर आए खलील अहमद खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। रोहित शर्मा को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। उसी का फायदा उठाते हुए खलील अहमद ने ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। मुंबई इंडियंस को सोने के स्कोर पर पहला झटका रोहित शर्मा के रूप में लग गया, लेकिन रियान रिकल्टन अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब मैदान पर बिल जैक आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। विल जैक ने आते ही ओवर की अंतिम गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर टीम का खाता खोला। वहीं चेन्नई की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए सैम करन। इनका स्वागत रियान रिकल्टन ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वह रुकने का नाम नहीं लिए, तीसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया और मुंबई के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर जैक ने एक और खतरनाक चौका जड़ दिया और मुंबई के स्कोर को 2 ओवर में ही इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 17 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरा ओवर विकेट की तलाश में लेकर आए एक बार फिर खलील अहमद, लेकिन इस बार स्थिति कुछ अलग थी। पहले ही गेंद पर रियान रिकल्टन ने शानदार चौका लगाकर उनका स्वागत किया, लेकिन खलील अहमद ने इस मौके का बदला लेते हुए रियान रिकल्टन को ओवर की दूसरी ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और मुंबई की टीम को बैक टू बैक 2 बड़ा झटका लग गया। लेकिन अब मैदान पर बिल जैक का साथ देने के लिए खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव आ चुके थे, लेकिन उन्हें खेलने में काफी परेशानी हो रही थी। 3 ओवर में मुंबई इंडियंस का स्कोर केवल 21 रनों तक पहुंच पाया। अभी तक मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग पूरी तरह से मुंबई पर हावी नजर आ रही थी। चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर चेन्नई की तरफ से नाथन एलिस, लेकिन इनका स्वागत सूर्य कुमार यादव ने अपने अंदाज में ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम को 4 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 30 रनों तक पहुंचा। चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने विकेट की तलाश में अपने बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया। 5वां ओवर फेंकने के लिए रविचंद्रन अश्विन को बुलाया, लेकिन अश्विन का स्वागत सूर्य कुमार यादव ने शानदार चौका लगाकर किया। लेकिन अश्विन ने ओवर की चौथी गेंद पर विल जैक को अपनी जाल में फंसा लिया और उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाकर मुंबई टीम की कमर तोड़ दी। 36 रनों की स्कोर पर मुंबई के 3 तूफानी बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। विल जैक टीम के लिए केवल 11 रन बना सके, लेकिन एक तरफ से कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब युवा खतरनाक बल्लेबाज तिलक वर्मा चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। तिलक वर्मा ने आते ही अश्विन के ओवर की 5वीं गेंद पर करारा प्रहार करते हुए चौका जड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। इसके बाद भी तिलक वर्मा रुकने का नाम नहीं लिए। ओवर का अंत भी उन्होंने चौके के साथ किया और टीम के स्कोर को 5 ओवर में ही 34 रनों तक पहुंचा दिया। चेन्नई की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए एक बार फिर खलील अहमद, लेकिन इनका स्वागत सूर्य कुमार यादव ने तीसरी गेंद पर खतरनाक लगाकर किया और मुंबई के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी देखकर नीता अंबानी भी खुशी से झूम उठी और उनके लिए खड़े होकर तालियां बजने लगी। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी खुशी से घूमने लगे। मुंबई इंडियंस का स्कोर पावर प्ले की 6 ओवर में 52 रनों तक पहुंच गया। ये दोनों बल्लेबाज अभी भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। पावर प्ले के बाद चेन्नई की तरफ से एक बार फिर गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने रविंद्र जडेजा को बुलाया। रविंद्र जडेजा का स्वागत तिलक वर्मा ने चौथी ही गेंद पर खतरनाक लगाकर किया और मुंबई इंडियंस के स्कोर को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 7 ओवर में 59 रनों तक 3 विकेट पर पहुंचा दिया। मुंबई इंडियंस की टीम धीरे धीरे मैच में वापसी करती हुई नजर आने लगी। मुंबई का स्कोर ऑफ
तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। तिलक वर्मा भी तेजी से रन बटोर रहे थे। यादव भी चेन्नई के खिलाफ मुंबई इंडियंस की ओर से मोर्चा संभाले हुए थे। टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाने के लिए वह तिलक वर्मा के साथ पारी को आगे बढ़ा रहे थे। चेन्नई की तरफ से विकेट की तलाश में 7वां ओवर नूर अहमद लेकर आए। नूर ने बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा पेश किया और मुंबई के बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा के लिए एक एक रन बनाना मुश्किल हो रहा था। सिंगल लेने के लिए भी ये दोनों बल्लेबाज तरस रहे थे। नूर अहमद ने इस ओवर में सिर्फ 7 रन दिए, जिससे मुंबई इंडियंस का स्कोर 8 ओवर में 66 रनों तक पहुंच पाया। चेन्नई की तरफ से 9वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा। इस बार भी तिलक वर्मा ने उनका स्वागत पहले ही गेंद पर चौका जड़कर किया। चौथी गेंद पर तिलक ने 2 रन बटोरे और मुंबई इंडियंस का स्कोर 9 ओवर में 76 रनों तक पहुंच गया। 10वां ओवर रविचंद्रन अश्विन ने डाला। उन्होंने अपनी खतरनाक गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए इस ओवर में सिर्फ 6 रन दिए। इस तरह 10 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर 82 रनों पर पहुंच पाया। 11वें ओवर में चेन्नई की तरफ से एक बार फिर विकेट की तलाश में नूर अहमद आए। तिलक वर्मा ने नूर की पहली ही गेंद पर चौका जड़ दिया, लेकिन नूर ने तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव को चकमा दे दिया। विकेट के पीछे खड़े महेंद्र सिंह धोनी ने रॉकेट की रफ्तार से स्टंपिंग कर सूर्य कुमार को पवेलियन भेज दिया। मुंबई को 79 के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लगा। सूर्य कुमार यादव 79 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन तिलक वर्मा अभी भी मैदान पर डटे हुए थे। अब उनका साथ देने के लिए रॉबिन मिंस क्रीज पर आए। 12वें ओवर में अश्विन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 1 रन दिया, जिससे मुंबई इंडियंस का स्कोर 90 रनों तक ही पहुंच सका। 13वें ओवर में फिर नूर अहमद गेंदबाजी करने आए। इस ओवर की चौथी गेंद पर नूर ने रॉबिन मिंस को अपनी जाल में फंसा लिया। रॉबिन मिंस सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और मुंबई को 95 रनों पर 5वां झटका लगा। अब तिलक वर्मा का साथ देने के लिए नमन धीर मैदान पर आए, लेकिन नमन के आते ही तिलक वर्मा भी 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर पवेलियन लौट गए। तिलक ने 31 रनों की संघर्षपूर्ण पारी खेली। इसके बाद नमन धीर और मिचेल सैंटनर ने पारी को संभालने की कोशिश की। मुंबई इंडियंस का स्कोर 16 ओवर में 118 रनों तक पहुंच गया। 17वां ओवर लेकर आए नूर अहमद, जो विकेट की तलाश में थे। उन्होंने पहली ही गेंद पर नमन धीर को क्लीन बोल्ड कर दिया। नमन 17 रन बनाकर पवेलियन लौटे और मुंबई को 118 रनों पर 7वां बड़ा झटका लगा। इसके बाद दीपक चाहर क्रीज पर आए, लेकिन तब तक मिचेल सैंटनर भी पवेलियन लौट गए। मुंबई को 128 रनों पर 8वां बड़ा झटका लगा। अब मुंबई इंडियंस की पारी को संभालने के लिए दीपक चाहर अकेले डटे हुए थे। उन्होंने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए और चौके छक्कों की मदद से टीम का स्कोर 141 तक पहुंचाया। हालांकि ट्रेंट बोल्ट भी ज्यादा देर नहीं टिक पाए और मुंबई के 9 बल्लेबाज 141 के स्कोर पर पवेलियन लौट चुके थे। आखिरी ओवर में दीपक चाहर ने 14 रन बटोरे और मुंबई का स्कोर 155 रनों तक पहुंचाया। इस तरह मुंबई ने चेन्नई के सामने एक सम्मानजनक लक्ष्य रखा। चेन्नई सुपर किंग्स की पारी 155 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से राहुल त्रिपाठी और रचिन रविंद्र ओपनिंग करने मैदान में आए। मुंबई की तरफ से पहला ओवर ट्रेंट बोल्ट ने डाला और अपनी खतरनाक गेंदबाजी से चेन्नई के बल्लेबाजों को परेशान किया। बोल्ट ने पहले ओवर में सिर्फ 5 रन दिए। दूसरा ओवर दीपक चाहर लेकर आए। रचिन रविंद्र ने उनकी दूसरी ही गेंद पर चौका लगाकर जोरदार शुरुआत की, लेकिन चाहर ने चौथी गेंद पर राहुल त्रिपाठी को आउट कर दिया। चेन्नई को 11 के स्कोर पर पहला झटका लगा। अब मैदान पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ उतरे। गायकवाड़ ने आते ही मुंबई के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। उन्होंने तेजी से रन बटोरे और चेन्नई का स्कोर रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। 5 ओवर तक चेन्नई का स्कोर 48 रन हो चुका था। छठे ओवर में गायकवाड़ ने मिशेल सैंटनर की जमकर धुनाई की। 2 चौके और 1 छक्के की मदद से इस ओवर से 14 रन बटोरे, जिससे चेन्नई का स्कोर 6 ओवर में 62 तक पहुंच गया। 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ आउट हो गए। मुंबई को 78 रनों पर दूसरी सफलता मिली। इसके बाद रचिन रविंद्र का साथ देने के लिए शिवम दुबे आए। रविंद्र एक तरफ तेजी से रन बना रहे थे, वहीं दुबे उन्हें धीमे धीमे सहयोग दे रहे थे। हालांकि शिवम दुबे ज्यादा देर टिक नहीं पाए और 10वें ओवर में आउट हो गए। अब दीपक हुड्डा क्रीज पर आए। उन्होंने रविंद्र के साथ मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाया। चेन्नई का स्कोर 100 के पार पहुंच गया, लेकिन 12वें ओवर में विघ्नेश ने दीपक हुड्डा का विकेट लेकर मुंबई को वापसी का मौका दिया। चेन्नई ने 107 के स्कोर पर अपने 4 बड़े बल्लेबाज खो दिए थे। अब सैम करन क्रीज पर आए। उन्होंने रविंद्र के साथ मिलकर तेजी से रन बटोरे और चेन्नई का स्कोर 14 ओवर में 116 रन तक पहुंचा दिया। ये दोनों बल्लेबाज चेन्नई को जीत की ओर ले जा रहे थे। आखिरी ओवरों में मुंबई ने वापसी की कोशिश की, लेकिन चेन्नई के बल्लेबाजों ने धैर्य बनाए रखा और आखिरकार चेन्नई ने 18वें ओवर में 156 रन बनाकर यह रोमांचक मुकाबला अपने नाम कर लिया। नतीजा: चेन्नई सुपर किंग्स ने इस मुकाबले को शानदार तरीके से जीता। मुंबई ने जरूर संघर्ष किया, लेकिन चेन्नई के बल्लेबाजों ने धैर्य के साथ खेलकर टीम को जीत दिलाई। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की चमचमाती ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।